शहरनामा की खास पेशकश में आपका खैर मकदम है। अब आप सालेह रिजवी से चुनिंदा खबरें समाअत फरमाएं। संजय राउत को ईडी ने दूसरा सम्मन भेजा। मुंबई में इमारत गिरने से एक शख्स हलाक, 11 जख्मी। इजराइल फौज में खुदकुशी के वाकयात में गैर मामूली इजाफा। अर्दन में जहरीली गैस से 12 अफराद जा बहक, 260 जख्मी। थाईलैंड में जंगली हयात की स्मगलिंग के इल्जाम में 2 हिंदुस्तानी खवातीन गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। संजय राउत को ईडी ने दूसरा सम्मन भेजा। ईडी ने शिवसेना रुकन पार्लियामेंट संजय राउत को दूसरा सम्मन भेजा है। उन्हें पात्राचाल अराजी घोटाले में 1 जुलाई को ईडी के सामने पेश होने की हिदायत दी गई है। ईडी ने उन्हें 1 जुलाई की सुबह 11 बजे तलब किया है। ईडी ने साथ ही यह हिदायत भी दी है कि संजय राउत इस मामले से जुड़े सभी अहम दस्तावेजात भी साथ लाएं। इससे कबल पीर के रोज भी ईडी ने शिवसेना राज्यसभा रुकन संजय राउत को पात्राचाल तामीर 9 प्रोजेक्ट पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के लिए तलब किया था। मुंबई के कुर्ला के नाइट नगर में पीर की रात एक 4 मंजिला इमारत गिर जाने से एक शख्स हलाक और 11 दिगर जख्मी हो गए। ये इत्तला बीएमसी के ओहदेदारों ने मंगल के रोज दी। उन्होंने कहा कि अब तक 8 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि 20 से ज्यादा अफराद के अब भी मलबे के नीचे दबे होने का खदशा है। बचाव मुहिम जारी है। इस दौरान रियासती वजीर आदित्य ठाकरे ने जाए हादसा का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इजरायली फौज में खुदकुशी के वाकयात में गैर मामूली इजाफा। देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। सेहूनी हुकूमत के टीवी चैनल कान ने एक रिपोर्ट में कहा है कि गुज़श्ता 6 महीने के दौरान सेहूनी फौजियों में खुदकुशी के वाक़यात में खासा इजाफा हुआ है। यहाँ तक 2022 के आगाज से अब तक 11 सेहूनी फौजी खुदकुशी कर चुके हैं, जबकि गुज़श्ता बरस इसकी तादाद 11 और 2020 में इसकी तादाद 9 थी। सेहूनी फौज में अफरादी क़ुव्वत के शोबे के सरबराह यानीफ राशूर ने अपने फौजियों में खुदकुशी में इजाफे पर तशवीश जाहिर करते हुए नफसियाती सेहत से मुतालिक हुक्काम से अपील की है कि वो तशवीशनाक हद तक बढ़ती हुई खुदकुशी के असबाब पर गौर करने के लिए हंगामी इजलास तलब करें। इससे कबल सेहूनी ज़राए ने सेहूनी फौजियों के दरमियान डिप्रेशन और बेचैनी का एतराफ़ करते हुए ये बताया था कि सेहूनी अफसरान इस्तिकामती क़ुव्वतों के खिलाफ खौफ से फौज से भाग रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि सेहूनी फौजियों के अंदर खुदकुशी की तादाद में इजाफे से उनके अंदर मौजूद जहनी तनाव और नफसियाती कशीदगी बढ़ने की अक्कासी होती है और इन फौजियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है जिन्होंने नफसियाती खिदमात हासिल करने की दरख्वास्त की है। अमरीकी रियासत टेक्सास में 46 तारकीन वतन ट्रैक्टर ट्रेलर से मुर्दा पाए गए। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर सेंट एंटोनियो में एक ट्रैक्टर ट्रेलर में कम से कम 46 अफराद की लाश पाई गई। सेंट एंटोनियो के हवाले से बताया है कि अफसरान को शाम 6 बजे से ठीक पहले उस वक्त मुतला किया गया जब जाए वक़ुआ के करीब एक इमारत से एक कारकुन की मदद के लिए चीखने की आवाज आई। दरअसल इस मजदूर की नजर इस ट्रैक्टर ट्रेलर पर पड़ी जिसके दरवाजे आधे खुले थे और अंदर इंसानी लाशें पड़ी थी। सेंट एंटोनियो के मुताबिक फायर डिपार्टमेंट के सरबराह चार्ल्स हुड ने कहा है कि 12 बालगों और 4 बच्चों समेत कुल 16 अफराद को करीबी तिब्बी मरकज में ले जाया गया। ज्यादातर जिंदा बच जाने वाले हैं। अर्दन में जहरीली गैस से 12 अफराद जा बहक। सरकारी हुक्काम ने शहरियों को हिदायत दी है कि घरों की खिड़कियां बंद रखें और घर के बाहर ना निकलें। अर्दन के सरकारी खबर रसा एजेंसी अल अहद की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की अकबा बंदरगाह पर मौजूद एक टैंक से जहरीली गैस खारिज होने की वजह से अब तक 12 अफराद हलाक और 260 मसमूम हो गए। अर्दन के वजीर आजम बशर खजाना ने वाक़े की तहकीकात के लिए खुसूसी टीम भी तश्कील दी। थाईलैंड में जंगली हयात की स्मगलिंग के इल्जाम में 2 हिंदुस्तानी खवातीन गिरफ्तार। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक के सुरोनाभूमि हवाई अड्डे पर 2 हिंदुस्तानी खवातीन को 109 जंगली हयात की स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। CNN ने मंगल को ये इत्तला दी। खबर रसा एजेंसी ने थाईलैंड के महकमा नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट कंट्रोलर्स के हवाले से बताया है कि दोनों खवातीन ने
चेन्नई जाने वाली परवाज में सवार होने के लिए अपने साथ लाए दो ब्रीफकेस को जांच के लिए लगेज स्कैनर में रखा था। और आखिर में एक दिलचस्प खबर, कछुए अपनी उम्र बढ़ने के अमल को सुस्त कर सकते हैं। एक तहकीक में मालूम हुआ है कि कछुओं की कई अक़साम अपने उम्र रसीदगी को रोकने या कम करने पर कुदरत हासिल और माहिरीन को सैर हासिल मुताले करके ये बता चुके हैं कि वो अपनी उम्र को सुस्त कर सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि तमाम हयातियात की उम्र बढ़ती है और वो मर जाते हैं, लेकिन तमाम मखलूक़ात के बूढ़ा होने और मरने के लिए कमज़ोर होने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। तहक़ीक़ में हासिल होने वाले दीगर मालूमात में मुहक़्क़ीन ने इन हक़ाइक़ को पहली बार दस्तावेज़ी शक्ल दी है कि कछुओं, मगरमच्छ और सलेमेंडोर की उम्र बढ़ने की शरह कम होती है और उनकी ज़िंदगी का दौरानिया ज़्यादा होता है। जोनाथन दी शेल्स नामी 190 साल कछुआ दुनिया में सबसे पुराना जानवर तस्वुर किया जाता है जो अब भी ज़िंदा और तंदुरुस्त है। मुहक़्क़ीन को ये भी मालूम हुआ है कि उनकी हिफाजती खुसूसियात जैसे कि कछुओं के जिस्म पर खोल की मौजूदगी उनकी कम रफ्तारी से उम्र बढ़ने में हिस्सा डालती है और कुछ मामलात में इंतहाई मामूली सतह पर उम्र बढ़ती है। नॉर्थ ईस्टर्न एल्बिनी यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर और तहक़ीक़ की सरबराह मुसन्निफ़ा बेथ रैनके का कहना है कि ये हिफाजती निज़ाम जानवरों की शरह अमवात को कम कर देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से दीगर जानवर उनको खा नहीं सकते, लिहाजा इस वजह से वो ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं और इससे उनकी उम्र की रफ्तार कम रफ्तारी से बढ़ने लगती है। मुहक़्क़ीन को हिफाजती निज़ाम की वजह से उम्र के सुस्त रवीज से बढ़ने से ख्याल की तायीद कछुओं से हासिल हुई है। शुक्रिया। आप हमारे YouTube चैनल शहरनामा.com को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।